अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें थोड़ा सा ज़रा शायद हो सकता है हमारा टाइम एक्सटेंड हो जाए, बट कोशिश करूँगा कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक इसी में कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ कोशिश करूँगा। बेरिंग बेरिंग का एक अलग टॉपिक बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी फेमस राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात आती है तो सबसे पहले बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, और इसमें 90 डिग्री हमारे पास जहाँ पर बॉक्स बना हुआ होता है ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ओके देखें ये पॉइंट हमारा अगर ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास पाइथागोरस। ठीक है, अच्छा मुझे पाइथागोरस की स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू है, तो इसको हम देख लेंगे। पाइथागोरस की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, बट लेकिन इसका फॉर्मूला सही होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि जो नीचे वाली लाइन होती है ये हमेशा बेस होती है। इसे ऐसा नहीं कहते हैं, बेस हम उस लाइन को कहते हैं जहाँ पे दो एंगल्स गिवन हो, जैसे एक एंगल यहाँ पर गिवन है। ठीक है, लेकिन जब पाइथागोरस लगा रहे होते हैं तब हमारे पास ये कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ आपने जो ध्यान रखना होता है पाइथागोरस हम लगाते हुए 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, एच, इसे एच को कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर वही स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मैं गलत कर दूँ। ठीक है, इसे हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। ठीक है, बेस फिलहाल आप इसे बेस कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बेस का कॉन्सेप्ट हम अभी आगे जाकर चेंज कर देंगे। मैंने कहा जहाँ दो एंगल्स गिवन हो। ठीक है, जैसे एक एंगल यहाँ गिवन है और एक 90 डिग्री हमारे पास है। ठीक है, 90 डिग्री और एक गिवन एंगल जिस लाइन पे होता है हम उसे बेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और बेस भी कहा जाता है और इसे एडजेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब जुड़ा हुआ होना, जिस लाइन पर दो एंगल जुड़े हों उसे एडजेसेंट कहते हैं। फिर एक रह जाती है पी, पी को हम परपेंडिकुलर और ऑपोजिट भी कहते हैं। ठीक है, पी को परपेंडिकुलर भी कहा जाता है और ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट। ठीक है ना, और ऑपोजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो तीन चीज़ें तो मैंने आपको इसमें पढ़ना बता दी। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री का पता होने की शर्त क्या है कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ होना जरूरी है। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर इन्होंने अल्फाबेट दिए हैं एक्स एंड वाई एंड जेड। ठीक है, ठीक है, दो साइड्स गिवन है। जैसे दो साइड कौन सी गिवन है, जैसे लेट सपोज ये 5 गिवन है और ये 3 गिवन है। ठीक है, सही है, ये 3 गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि ये वाली साइड मालूम कीजिए। ठीक है, ये एक्स और वाई ये वाली साइड मालूम करने को कहा जा रही है, 90 के ऑपोजिट मालूम करने को कही जाती है, या हाइपोटेन्यूस कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कीजिए, व्हाटएवर जो भी वो कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज अब आपको फार्मूला लगाना है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब तक यहाँ दो एंगल्स का जिक्र नहीं आया है तो आप किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर यानी कि किसी को भी एडजेसेंट और किसी को भी ऑपोजिट कह सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, हाँ आप हाइपोटेन्यूस 90 के ऑपोजिट वाले को चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, 90 के ऑपोजिट वाले पे कोई लाइन कोई अल्फाबेट गिवन नहीं है, वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप उसको ऐसे छोड़ दें। और यहाँ ए और बी, इसे ए या इसे ए सपोज कर लें किसी एक को भी। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 25 और 3 9 हो जाएगा 34 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। ठीक है, सी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ऑपोजिट दूसरी साइड पर राइट साइड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये तो बात हो गई जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, ट्रायंगल होता है, एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं चीज़ को। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज अगर आपके पास कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू गिवन है, लेट सपोज आपके पास गिवन है 5। ठीक है, और ये साइड गिवन है 3। ठीक है, और ये साइड अब आपको मालूम करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से किसी एक को भी आप इसे तो किसी भी हाल में सी ही कहना है क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है। ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा सी होता है। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सी की जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर जो कि गिवन है। अब यहाँ इसको जो चाहे आपका दिल ए का कहता है तो ए कहते हैं, बी का कहता है तो बी कहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम इधर 3 लिख देते हैं। सही, प्लस बी स्क्वायर 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9 यहाँ का करेगा माइनस, क्योंकि प्लस हो रहा है यहाँ कर माइनस करेगा, इधर बचा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 कितना होता है क्लास किड्स 16 16। ठीक है, 16 आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, रूट 16 आपके पास 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का आंसर क्या आ गया 4। ये तो थी वो बात जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे होते हैं। बट अगर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाली कंडीशन चेंज हो जाए, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कब नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कभी आप कह सकते हैं ना कि सर राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस ही लगाइए। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ राइट एंगल नहीं लगता। राइट एंगल पाइथागोरस लगने के लिए 2 साइड्स गिवन होना जरूरी है। ठीक है, बट अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है ऑब्वियसली। ठीक है, ये लेट सपोज दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। सही है, और ये वाली साइड हम 6 या 7 ले लेते हैं, ये वाली साइड हम। ठीक है, ये हमने साइड ले ली 7। अब आपसे कहते हैं बाकी साइड्स मालूम कीजिए और बाकी एंगल्स भी मालूम कीजिए। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं कि बाकी साइड्स और बाकी एंगल मालूम करने को कहे, हमें या तो कोई एक साइड गिवन या कोई एक साइड एंगल मालूम करने को कहा जाता है। चलिए फिर भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपने एंगल, अभी एंगल की बात हम करेंगे थोड़ी सी देर में। ठीक है, यहाँ पर आप हमारी हेल्प करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, एक होता है साइन थीटा। ठीक है, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, सही है, ये 3 होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं ओ एच, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मुख्तलिफ स्टूडेंट ने इनके नाम रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने इसे ओ एडजेसेंट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस और ओ ए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मैंने इसे इस तरह से याद रखा है। मैं अभी बताता हूँ आपको मैंने कैसे याद रखा है। मैंने उसको याद रखा है ओ आ और ओ ए। ठीक है, सही है, इस तरह से मैंने याद रखा है। और दूसरे जो मतलब फेडरल गवर्नमेंट के हैं हमने उनके लिए याद रखा है पी एच बी एच पी बी। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बेस और बेस हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बेस इस्तेमाल करते हैं वो पी एच बी एच पी बी, और जो ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट है वो ओ आ ओ ए करके याद रख सकते हैं। लेट सपोज इसमें हमें मालूम करने को कही है ये वाली साइड कि ये साइड मालूम कीजिए। ठीक है, ये साइड मालूम कीजिए। देखें अगर इसमें तीसरी साइड 2 साइड होती गिवन तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाता, बट यहाँ 2 साइड नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए 2 साइड गिवन होना जरूरी है, या 2 साइड गिवन ही नहीं है। अच्छा, अब एक एंगल हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है और एक एंगल हमारा यहाँ पर 30 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ जब 2 एंगल गिवन है तो ये मेरी साइड हो गई एडजेसेंट। ठीक है, जिसे हम बेस भी कहते हैं। ठीक है,
ऑब्वियसली 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और जो हमें रिक्वायर्ड करनी है इस वक्त वो एंगल के ऑपोजिट साइड यानी कि ऑपोजिट ओ है, ठीक है। एडजेसेंट का फिलहाल कोई जिक्र नहीं है, एडजेसेंट मालूम नहीं करने को गई, अगर एडजेसेंट भी मालूम करने को गई होती तो भी हम फॉर्मूला लगा के कर लेते, ठीक है। लेट्स सपोज अभी हमें ऑपोजिट मालूम करना और हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज देखें गिवन है तो हाइपोटेन्यूज ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा, ठीक है। साइन थीटा में और कॉस थीटा में आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइन थीटा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है OH, ठीक है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है AH, ठीक है, OH AH OA, सही है। साइन थीटा में हमें मिलता है ऑपोजिट, ठीक है। और कॉस थीटा से हमें मिलेगा एडजेसेंट, जैसे कि अभी मैंने कहा कि दोनों साइड मालूम करने को कह दी लेट्स सपोज, ठीक है। एडजेसेंट भी मालूम करने को कह दी उन्होंने हमें वो कह रहे हैं कि आप एडजेसेंट भी मालूम करें, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम हम लगा नहीं सकते, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साथ साथ लगा लीजिए, ठीक है। साइन पे भी 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। ऑपोजिट मालूम करना, उसका नाम AB है तो आप यहाँ AB लिख दें, साइड AB, ये देखें ये A और ये B, इसको AB कहते हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज गिवन आपके पास 7, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है 7, ठीक है। कॉस 30 डिग्री। अच्छा, वैसे तो हमें मोस्टली याद हो जाते हैं एडजेसेंट A जो है वो BC है और H हाइपोटेन्यूज 7 है, ठीक है। मोस्टली हमें याद हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू साइन 30, ठीक है। और कॉस 30 भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC निकल आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से सिंपल सॉल्व होगा, या मैंने 7 लिखना भूल गया, ठीक है। 7 साइन 30 डिग्री ये हमारा आता है 7/2 3.5, ठीक है। AB आ गया 3.5, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटर ये सॉल्व नहीं होगा। अगर ये पेपर 1 में आते हैं तो फिर आपको वो टेबल देंगे और वैल्यूज़ भी आपको देंगे, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ रहा है 7√3/2, ठीक है। वो तो कैलकुलेटर से आप उसमें निकाल सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। वो सॉल्यूशन मकसद नहीं है, इस वक्त डिटेल समझाने कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा का भी इस्तेमाल होता है, टेंजेंट थीटा में तो होता है हमारे पास, अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, हाँ जी बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसके अलावा कोई और चीज़ होगी तो हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये हमारे पास इस दफ़ा यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, लेट सपोज 45 डिग्री, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, सही है। और हमारे पास ये साइड दी हुई है 5, ठीक है। और हमें सिर्फ ये साइड मालूम करनी है, ठीक है, सिर्फ ये साइड हमें मालूम करनी है। हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं है तो हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है OH AH OA, ठीक है, सही है। तो हमें ये वाली साइड ऑपोजिट है क्योंकि गिवन एंगल के ऑपोजिट है, ठीक है। और ये वाली साइड मेरी एडजेसेंट है क्योंकि ये 90 डिग्री और 45 डिग्री एक सिंगल लाइन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें H नहीं चाहिए, तो इसमें H ये भी नहीं चाहिए, इसमें H ये भी नहीं चाहिए, हमारे पास है टेंजेंट, ठीक है। यानी कि ये याद रखिएगा, जब भी 90 के ऑपोजिट वाली साइड का जिक्र नहीं होगा तब तक टेंजेंट थीटा लगाएंगे, ठीक है। और टेंजेंट 45 डिग्री ऑलरेडी एंगल गिवन है। अच्छा, ये भी तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर एंगल मालूम करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका होता है OA O आपको मालूम करना है, A आपके पास 5 गिवन है, ठीक है। आपने इसको इससे सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना, 5 टेंजेंट 45, तो ये 5 ही आ रहा है, ठीक है। ऑपोजिट साइड जो आ रही है हमारी वो 5 सेंटीमीटर ही आ रही है, 5 यूनिट्स ही आ रही है, ठीक है। अब आते हैं अगर हमें एंगल मालूम करने को कह दिया जाए, ठीक है, लेट्स सपोज, और राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, ठीक है। अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल से बाहर निकलेंगे तो हमारी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल अब इस तरह से, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। और ये वाली साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि ये एंगल मालूम कीजिए जो कि x है, ठीक है। देखें 90 के ऑपोजिट वाला तो हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसका अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं है, कोई साइड नहीं दी हुई, तो हाइपोटेन्यूज का कोई जिक्र नहीं करेंगे। जब हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं करते तो यकीनन टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करते हैं, याद आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपसे, ठीक है। टेंजेंट x इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये होता है क्या OA का मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, सही है। ऑपोजिट यानी कि गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड जो कि 4 लिखी हुई है, और एडजेसेंट जहाँ 90 डिग्री और गिवन एंगल हो, गिवन एंगल मतलब जो रिक्वायर्ड एंगल है वो भी गिवन कहला सकता है, ठीक है, ये 3, ठीक है। और टेंजेंट x, अब टेंजेंट हो या साइन हो या कॉस हो, व्हाटएवर, ठीक है। जब आप इस टेंजेंट को यहाँ से वहाँ भेजेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स कैसे लिखते हैं, इन्वर्स ऐसे लिखा जाता है, टेंजेंट इन्वर्स इस तरह से 4/3, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के टेंजेंट प्रेस करेंगे तो टेंजेंट ब्रैकेट खुल जाएगी कुछ इस तरह की, ठीक है। आप 4/3 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर दे देगा वो एग्जैक्ट 53, तो ये आ गया 53.1 डिग्री, 53.1 डिग्री, ठीक है। ये आपका x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। परेशानी वाली बात शुरू होगी अब जब हम बेसिक चीज़ों के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन कॉस और पाइथागोरस थ्योरम बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ओके, कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, साइन के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है एक, मैं भी बताता हूँ इसे इस्तेमाल क्या करते हैं, ठीक है। फिर एक आता है कॉस थीटा, अच्छा ये वाला टेंजेंट में नहीं मिलता, ठीक है, माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत आसान, अगर आप साइन 50 डिग्री निकालेंगे और आप साइन 130 डिग्री निकालेंगे तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। नो प्लस माइनस का चेंज, ठीक है। साइन 50 डिग्री और साइन 130 डिग्री दोनों के आंसर 0.766 आ रहे हैं, ठीक है, 0.76। बट अगर यही चीज़ आप कैलकुलेटर में कॉस के साथ करें, कॉस 50 डिग्री, तो कॉस 50 डिग्री का आंसर आपके पास आता है 0.642। अच्छा, मैंने 130 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। हमेशा दूसरा एंगल मालूम करने के लिए 180 से माइनस करना है, ठीक है। और कॉस 130 कितना हो जाएगा, ये माइनस में आंसर आएगा और यही आएगा, ठीक है। कॉस 130 और 50 180 ही हो जाएगा, पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन इसका आंसर माइनस 0.642 आएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ बताना जरूरी थी। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूले लिखे, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल का होता है, ठीक है। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल अभी हम आपको समझा देते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा साथ रहिएगा। देखें, लेट सपोज आपके पास 90 डिग्री का ही एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके, क्या बनेगा, ओके, ठीक है जी, ठीक है। लेट सपोज ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, सही है, और इसका नाम A B C और ये D है, ठीक है। ये एंगल आपके पास गिवन है, लेट सपोज कि एंगल आपके पास गिवन है, ठीक है।
और ये आपके पास 35 है, या लेट्स सपोज 35 नहीं भी है, ये एंगल नहीं भी है 35, ठीक है। ये साइड दी हुई है 4 और ये साइड दी हुई है 5, ठीक है। और ये एंगल है ABD, देखें A से B और B से D, ठीक है। ये इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको मालूम करने को कहा जा रहा है साइन ABD, साइन ABD एंगल ABD मालूम करने को कहा जा रहा है। देखें साइन ABD मालूम करने को कहा, साइन थीटा लगा दिया, लेकिन 180 डिग्री 90 डिग्री दिया ही नहीं। आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि जब भी आप साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा लगाते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है वो ये बाहर वाले ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है, हमें अंदर वाले ट्रायंगल की वैल्यू मालूम हो सकती है। हाँ, अगर मैं किसी तरह से अंदर वाले एंगल को मालूम कर लूँ तो उसे फिर माइनस करेंगे तो ये बाहर वाला एंगल 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करवाना सिखाया जाता है, साइन 180 डिग्री में से ये बाहर वाला एंगल अगर माइनस कर देंगे तो अंदर वाला आ जाएगा ABD। साइन ABD बाहर वाला माइनस कर देंगे तो अंदर वाला एंगल बच जाएगा साइन DBC। अच्छा, ये हुआ क्या है ये मैं भी आपको समझा देता हूँ। पहले मैं इस चीज़ को समझा दूँ अपनी बात को, फिर आगे हम बाद में चलेंगे, ठीक है। जैसे ये है लेट्स सपोज मेरे पास 120 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 60 डिग्री, तो ये वाला आ गया 60 डिग्री हमारे पास। अच्छा, अब इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है D, ठीक है। 180 को 180 तो 180 ही रहेगा, 120 को हटाओ, इसके साथ 180 ABD को, ठीक है। ABD एंगल लिख दिया, ठीक है। तो और ये 60 डिग्री का नाम क्या DBC, इसका नाम क्या DBC, तो यहाँ पर हमने लिख दिया DBC, ठीक है। ये वो ऊपर जो काम हुआ वो यही काम हुआ है अभी, ठीक है ना। मैंने इन दोनों को एंगल्स की सूरत में लिखा है, आप वैल्यूज की सूरत में लिखना जानते हैं हमेशा। अच्छा, आ जाते हैं इधर, ठीक है। अब साइन DBC जो है ना वो DBC राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मौजूद है, ठीक है। और साइन का फार्मूला क्या होता है OH, साइन का फार्मूला क्या होता है O ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑपोजिट यानी कि एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है वो है 5, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो गिवन नहीं है। हाइपोटेन्यूज तो हमारा 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, ये वाली होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो गिवन नहीं है। हाँ, 90 डिग्री के अंदर हाइपोटेन्यूज अगर ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, आप करते हैं स्क्वायर रूट C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, C स्क्वायर ये रहा, C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। रूट आप बाद में लगाते हैं, मैंने पहले लगा दिया। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। 5 5 25, 4 4 16, तो कितना हो गया 5 6 11 2 3 4 41, रूट 41, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रूट 41। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, वैल्यू इतनी मुश्किल नहीं आती आपके पास, ठीक है, वैल्यू ईजी आती है। तो आप 5 रूट 41 निकाल लें, 5 डिवाइड बाई रूट 41। वैसे तो आप यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर पेपर 1 होता है, ठीक है। अगर पेपर 1 हो तो आप ये आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर आ गया आपके पास 0.780 या 81, ठीक है। ये साइन ABD का वैल्यू आ गया आपके पास। इसी तरह से आप कॉस की भी करते हैं, जब आपके पास कॉस आएगा तो कॉस बाहर का एंगल मालूम करने को कहेगा तो आप कॉस के साथ माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। माइनस का करके बता दूँ, ठीक है, करके बताते हैं, वो मैंने ऑलरेडी मालूम कर लिया 41 रूट 41, ठीक है। अब हम अगर कॉस बात करते हैं कॉस की, कॉस ABD बाहर का है ना, हाँ ABD बाहर का है, कॉस ABD कॉस ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि बड़ा एंगल मालूम करना है तो कॉस 180 में से ऑब्ट्यूज माइनस कर देंगे तो अक्यूट बन जाएगा, ठीक है ना। ABD माइनस कर देंगे जो कि ऑब्ट्यूज है तो ये अक्यूट एंगल बन जाएगा कॉस, और अक्यूट है DBC, ठीक है। DBC नाम है इसका, देखें D से B और B से C, ये अक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अक्यूट और ऑब्ट्यूज का तो पता होगा थोड़ा सा। अच्छा, अब कॉस का फार्मूला माइनस के साथ लिखेंगे, कॉस माइनस का फार्मूला, और कॉस में क्या आता है OH AH एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसका रूट 41 है और एडजेसेंट इसका 4 है। चाहे तो यही आंसर छोड़ दें, चाहे तो आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर दें, चूँकि अगर पेपर 1 का है तो, ठीक है।